क्या तुम जानते हो, वो भगवान जिसने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी, जिसने धर्म को अधर्म पर विजय दिलाई, उसी श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण इंसान की तरह हुई थी। क्यों, कैसे और क्या ये सब पहले से तय था? आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य, उनकी डेथ कैसे हुई थी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे द्वारका का अंत कहाँ से स्टार्ट होता है। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन युद्ध के बाद का विनाश और श्राप धीरे धीरे असर दिखाने लगा। गंधारी, जिसने अपने 100 बेटों को युद्ध में खो दिया था, उसने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, ऐसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी नष्ट हो जाएगा। और कुछ सालों बाद उसका श्राप सच हो गया। यादव लोग आपस में लड़ पड़े, शराब और अहंकार में डूब गए। एक भयंकर युद्ध हुआ, यादव संहार। कृष्ण ने अपने लोग एक दूसरे को मारने लगे और देखते ही देखते पूरा यादव वंश खत्म हो गया। और पार्ट 2 में हम लोग बात करते हैं श्री कृष्ण का वन गमन। जब कृष्ण ने अपने वंश का नाश देखा तो उन्होंने समझ लिया, अब मेरी लीला पूरी हो चुकी है। वे शांति से जंगल की ओर निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र, जहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाया, उन्होंने अपने मन को योग से स्थिर कर लिया और अपने आखिरी समय का इंतजार करने लगे। पार्ट 3 में बात करते हैं शिकारी का तीर। उसी जंगल में एक शिकारी था, जरासंध नाम का। या जरा, दूर से उसने कृष्ण का पैर देखा, जो किसी हिरण की आंख जैसा चमक रहा था। वो समझा ये कोई जानवर है और बिना देखे तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास गया तो देखा वो तो भगवान श्री कृष्ण है। वह कांप उठा, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। पार्ट 4 में बताते हैं श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। कृष्ण मुस्कुराए बोले, डर मत, ये सब पहले से लिखा गया है। जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। तुम तो बस मेरे कर्म का कारण बना है। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया, आखिरी बार आंखें मूंदी और योग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो गई। वे स्वयं विष्णु थे, अपने लोक को लौट गए। पार्ट 5 में बताते हैं द्वारका का अंत कैसे हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मौजूद हैं। इसी के साथ द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई थी। कृष्ण ने हमें सिखाया, हर जन्म हर मृत्यु एक लीला है। देह खत्म होती है पर आत्मा अमर रहती है। जय श्री कृष्ण।